इस लड़के को अपने स्कूल टीचर से प्यार हो जाता है और अपने टीचर को पाने के लिए वो किस हद तक चला जाता है ये देखोगे आगे आप इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत लाना नाम के एक स्कूल टीचर से होती है जो स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही थी। वो एक मैरिड वुमेन थी। उसकी एक छोटी बच्ची भी थी जिसका नाम था राशा। लाना जहाँ पढ़ाती थी वहाँ पर बैनी नाम का एक लड़का जो कि दिखने में बहुत हैंडसम लेकिन अपनी हरकतों से बहुत शरारती था, जो लाना की क्लास में पढ़ाते वक्त सिर्फ उसको घूरता रहता था, मानो जैसे वो लाना को प्यार करने लगा हो। और ये देखकर लाना भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। उसको समझ नहीं आता कि वो बैनी से कैसे डील करे क्योंकि वो सिर्फ उसका एक स्टूडेंट था। और कभी कभी तो बैनी लाना के इतना करीब आ जाता था कि लाना खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती थी। उसे खुद पर कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता था और इसलिए लाना उससे दूर रहने की कोशिश करती थी। एक दिन सुबह लाना स्कूल में पहुंचकर अपने सभी स्टूडेंट को टेस्ट पेपर बांटती है और उनको पेपर लिखने को बोलती है और सभी स्टूडेंट बड़ी खामोशी से अपने टेस्ट पेपर लिख रहे थे। लेकिन बैनी तो सिर्फ लाना को देखने में बिजी था और लाना नोटिस करती है कि बैनी पेपर में कुछ भी नहीं लिख रहा। वो लगातार उसी की तरफ देखे जा रहा है। फिर लाना उसको इग्नोर करके दूसरी तरफ देखने लग जाती है। क्लास के बाद वो अपनी बेटी राशा को स्कूल से लेने जाती है और राशा उसे हक करके बताती है कि आज का स्कूल बहुत बोरिंग था। इस पर लाना हंसती है और उसे कार में बिठाकर घर ले जाती है और रास्ते में वो बैनी को देखती है जो अपनी डॉगी को टहला रहा था। फिर वो थोड़ी देर तक कार को रोककर बैनी को देखती है। फिर राशा के कहने पर वो कार स्टार्ट करके घर चली जाती है। अगले दिन लाना के एक स्टूडेंट जर्मी क्लास में प्रेजेंटेशन देती है और तभी लाना की नजर दो लड़कियों पर पड़ती है जो पीछे बैठकर फोन में कुछ देख रही थी और लाना उन्हें वॉर्न करते हुए फोन को अपने बैग में रखने के लिए बोलती है, लेकिन वो अपनी टीचर की नहीं सुनती। और तभी लाना उनसे उनका फोन मांग लेती है और बोलती है कि क्लास के बाद ले लेना। और इस पर वेल्डी नाम की एक लड़की लाना को गंदी चुड़ैल बोलती है। ये सुनकर क्लास के सारे स्टूडेंट हंसने लगते हैं। लाना उसको बोलती है कि वो स्कूल अथॉरिटी से शिकायत करेगी। जब ब्रेक के टाइम लाना चाय पी रही थी तभी अचानक उसकी नजर बैनी पर पड़ती है जो वेल्डी को परेशान कर रहा था। बैनी वेल्डी के बैग से सारा सामान निकाल कर नीचे गिरा देता है और गुस्से में उसकी साइकिल उठाकर पटक देता है। और इस सब के बारे में लाना स्टाफ रूम में अपने कलीग से बात करती है और वो बैनी के बारे में उससे बात करती है कि वो बैनी के बारे में क्या सोचती है और बैनी कैसे रिएक्ट करता है। वो उस टीचर से उसकी राय लेना चाहती थी लेकिन वो टीचर कंफ्यूज हो जाती है और उसे समझ नहीं आता कि इस पर मैं क्या बोलूं। तभी लाना उसे कहती है कि उसे परेशान होने की जरूरत नहीं। अगले दिन क्लास के बाद लाना बैनी से कहती है कि वो उससे कुछ बात करना चाहती है। फिर वो उसे एक खाली क्लासरूम में ले जाती है और बैठने को बोलती है। फिर उसका हालचाल पूछने के बाद वो उससे पूछती है कि उसे स्कूल में अच्छा लग रहा है या नहीं। और बैनी उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता और उल्टा लाना से पूछता है कि वो उससे क्या चाहती है। और लाना उसे कहती है कि उसे उसकी फिक्र है, तुम्हें अपनी क्लास की लड़की के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। फिर वो उसके घुटने पर हाथ रखकर बोलती है कि अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए तो मुझे जरूर बताना। और बैनी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है। फिर वो तुरंत अपना हाथ हटा लेती है। फिर बैनी उसे बोलता है कि उसे सच में नहीं लगता कि वो उसकी हेल्प करना चाहती है। लाना कहती है कि उसे उसके फ्यूचर की फिक्र है क्योंकि पिछले टेस्ट में वो फेल हो गया था। और ये सब सुनकर बैनी हंसने लगता है और बोलता है कि फालतू की बातें करने के बजाय वो उसे सच बताए कि वो उससे क्या चाहती है। फिर लाना मीटिंग का बहाना करके वहां से चली जाती है और जाते जाते बैनी को बोलती है कि जो कुछ भी मैंने कहा तुम उस पर गौर करना। अगली सुबह रनिंग के बाद वो एक झील के पास रुक जाती है। फिर क्लास में वो देखती है कि छुट्टी के बाद बैनी का बैग जमीन पर पड़ा था। फिर वो बैनी का बैग उठाते हुए देखती है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। फिर वो बैनी के बैग से उसका स्वेटर निकालकर स्मेल करती है और वापस बैग में रख देती है। फिर वो पानी पीने के लिए वॉशरूम में चली जाती है। पानी पीने के बाद जैसे ही वो उठती है अपने सामने बैनी को देखकर नर्वस हो जाती है। बैनी उसके हाथ को पकड़कर उसके राइट बूब को दबाने लगता है। फिर लाना हाथ हटा देती है लेकिन बैनी मुस्कुराते हुए फिर से उसे वहीं से पकड़ता है और आगे बढ़कर उसकी गर्दन पर किस करता है। फिर लाना भी अपना कंट्रोल खो देती है। वो उसकी बाहों में खो जाती है और बैनी उसको किस करने वाला था कि अचानक लाना होश में आकर उसको रोक देती है और उसको बोलती है कि ये सही नहीं है और उसे धमकी देते हुए बोलती है कि अगर उसने दोबारा ऐसा किया तो वो उसे स्कूल से निकलवा देगी। वो बैनी से बोलती है कि वो आग से खेल रहा है और जैसे ही वो बाहर जाती है तब बैनी बोलता है कि वो ये सब करना चाहती है और लाना कहती है कि वो अपने किसी भी स्टूडेंट से प्यार नहीं कर सकती। अगले दिन क्लास के हॉल में बैनी लाना से बोलता है कि वो उससे मिलना चाहता है लेकिन वो मिलने से इनकार कर देती है। फिर वो दोनों बात करते हुए स्टेयर की तरफ चले जाते हैं। तब लाना उसे बोलती है कि उन दोनों के बीच कल जो भी हुआ था उसके लिए वो शर्मिंदा है और वो बैनी को बोलती है कि वो उसका ख्याल अपने दिल से निकाल दे। इतना बोलकर वो वहां से चली जाती है। घर जाने के टाइम वो देखती है कि उसकी कार का रियर व्यू मिरर टूटा हुआ था और उसकी कार के विंडो पर डेंट भी थे। फिर वो कार में बैठकर राशा को लेने के लिए उसके स्कूल जाती है जहाँ बैठकर वो बैनी के बारे में सोच रही थी। तब सीन शिफ्ट होता है और हम लाना को अपने घर पर गार्डनिंग करते हुए देखते हैं। तब उसका हस्बैंड बोर्ड उससे पूछता है कि उसकी कार को स्क्रैच कैसे लगा। तब वो उसको बताती है कि वो एक डिवाइडर से टकरा गई थी। तब बोर्ड उसे बोलता है कि डिवाइडर से इस तरह के स्क्रैच कैसे लग सकते हैं। फिर वो बोलती है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है। वो लाना को बोलता है कि उसकी चाय ठंडी हो रही है और मैं जा रहा हूँ। अगले दिन लाना अपने स्टूडेंट को इंटर्नशिप के लिए एक लेटर लिखने के लिए बोलती है
और सबसे पूछती है कि किसी को कोई सवाल करना है। और उस पर बैनी अपना हाथ उठाकर उससे सवाल करता है क्या वो स्कूल में जॉब छोड़ना चाहती है, क्योंकि उसने उसे एडमिनिस्ट्रेटर के पास जाते देखा था। और उसके बाद पूरी क्लास हंसने लगती है। तब लाना उसको बोलती है कि वो एडमिनिस्ट्रेटर को उसकी रिपोर्ट करेगी। तब बैनी उसको चिढ़ाते हुए बोलता है कि उसको उसके तलवे चाटना पसंद है। फिर लाना को गुस्सा आता है और वो उसको बैग उठाकर क्लास के बाहर फेंक देती है और बैनी से बोलती है कि या तो वो खुद क्लास के बाहर चला जाए या फिर वो खुद चली जाएगी। और इतने में बैनी का दोस्त डस्टर को उठाकर बोर्ड पर फेंक के मारता है, जो लाना को लगते लगते बच गया था। फिर ये देखकर लाना क्लास के बाहर चली जाती है और स्टूडेंट चीयर करने लगते हैं। अगले दिन लाना जब राशा को घर पर पढ़ा रही होती है तब उसका फोन बार बार बजने लगता है। तब बार बार उसका फोन आ रहा था, लेकिन जब लाना कॉल का आंसर करती है तो दूसरी तरफ से कोई नहीं बोलता। अगले दिन जब लाना स्कूल जाती है तो क्लास में टाइम से पहले बैनी को बैठा देखकर वो घबरा जाती है और स्कूल की रिसेप्शनिस्ट को जाकर बोलती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। फिर वो घर चली जाती है। रात को डिनर बनाते हुए वो उससे पूछता है कि उसका दिन कैसा रहा। तब वो उसको झूठ बोलती है कि वो पूरे दिन स्टूडेंट को पढ़ाने में बिजी थी और अगले दिन राशा को स्कूल में छोड़ने के बाद वो काम पर नहीं जाती। एक नदी के किनारे रुककर सेब खाने लगती है। उसके बाद वो म्यूजियम में चली जाती है और थोड़ी देर तक पेंटिंग्स देखती रहती है और अचानक वहाँ पर बैनी आ जाता है। तब उसे वहाँ देखकर वो घबरा जाती है और उससे दूर भागने लगती है। तब वो जल्दी जल्दी वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तब लिफ्ट में बैनी उसे पकड़ लेता है। लेकिन बैनी ज़बरदस्ती उसकी लिफ्ट में घुस जाता है और वो लाना को बोलता है कि वो उसे मिस कर रहा था, इसलिए वो भी आज स्कूल नहीं गया। फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़कर लाना के बूब्स को दबाने लगता है। तब लाना भी आउट ऑफ कंट्रोल होकर उसे 2 बार किस करने की कोशिश करती है, लेकिन बैनी उसे रोक देता है और अपनी उंगली उसके नीचे डालता है और लाना पूरी तरीके से पिघल गई थी। फिर रात को सोते हुए लाना को बुरे बुरे सपने आने लगते हैं कि उसकी फैमिली उससे दूर हो गई है। फिर वो घबराकर जाग जाती है। अगले दिन वो चुपके से स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटिव के ऑफिस में चली जाती है और वहाँ से एग्जाम पेपर चुरा के लाती है। जब सारे स्टूडेंट लंच कर रहे थे तब वो बैनी को फंसाने के लिए वो पेपर्स उसके कोट में रख देती है। और अगले दिन लाना बैठी हुई टीचर से बात कर रही थी। तब वो देखती है कि कुछ सिक्योरिटी वाले बैनी को पकड़कर कहीं ले जा रहे थे और एग्जाम पेपर चुराने के इल्जाम में बैनी को स्कूल से निकाल दिया जाता है। तब उसके जाने के बाद लाना उसको मिस करने लगती है। फिर उसके साथ बिताए हुए पलों को याद करती है। एक दिन लाना और राशा एक बुक स्टोर में जाते हैं। राशा को अपने फ्रेंड को गिफ्ट करने के लिए कोई टॉय खरीदना था। तभी लाना वहाँ पर एक टॉय खरीदने की जिद करती है और लाना उसे मना कर देती है। फिर दुकान में सामान देखते देखते राशा अचानक से कहीं गायब हो जाती है। फिर लाना उसको लगातार 45 मिनट तक ढूंढती है और इतना ढूंढने के बाद जब राशा नहीं मिलती फिर वो पुलिस को बुलाती है और वो सीसीटीवी फुटेज में देखती है कि बैनी उसका पीछा कर रहा था। बैनी को वहाँ पर देखकर पैनिक हो जाती है और तभी उसे वार्ड का फोन आता है कि राशा उसके साथ घर पर है। और ये सुनकर लाना खुश हो जाती है और चैन की सांस लेती है। फिर वो सिक्योरिटी वाले को सॉरी बोलकर वहाँ से चली जाती है। जब रात को लाना सो रही होती है तब बार बार उसको दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। जब वो बाहर जाकर देखती है तो तेज हवा की वजह से खिड़कियां हिल रही थी। फिर वो विंडो को लॉक करते हुए इमेजिन करती है कि वो बैनी के साथ इंटीमेट हो रही है। सारी रात इसी तरह बीत जाती है और सुबह बोर्ड के आने से उसका सपना टूट जाता है। फिर बोर्ड और लाना एक दूसरे को हक करते हैं और अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। उसके बाद लाना कार को ड्राइव करके बैनी के घर के बाहर आकर रुक जाती है। जब वो अपने स्कूटर से निकलता है फिर वो उसका पीछा करने लगती है। पीछा करते करते वो एक सुनसान जगह पर पहुंच जाती है। फिर वहाँ पर वो अपनी कार की स्पीड बढ़ा देती है और अपनी कार से बैनी को साइड मारकर उसे नीचे गिरा देती है। फिर एक लंबी सांस लेकर थोड़ी देर बाद वो कार से बाहर निकलती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि लाना बैनी से पीछे छुड़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी, यहाँ तक कि वो उसकी जान भी लेने के लिए तैयार थी। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मैटर बिहाइंड को।